हेलो 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 हेलो। हाँ, चलिए। तो आप लोग सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप लोग को मैं पिछले क्लास तक जितनी चीजें पढ़ाया था उतनी सारी चीजें आप लोगों सब कर लिए हो कि नहीं किए हो। पिछले क्लास में मैं जहां तक पढ़ाया था वहां तक हो गया है सबका पक्का? नहीं हुआ होगा तो बता दीजिए, हल्का सा रिपीट करना पड़ेगा। ठीक। तो पिछले क्लास में मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहा था। आज उसका प्रॉपर पूरा इक्वेशन करते हैं। हेडिंग डालिएंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण। ठीक, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहली बात, हम लोग बनाते हैं दो फ्रेम। सबसे पहले क्या बनाएंगे? दो फ्रेम। अब सबसे निवेदन है, जो बच्चे लोग पिछला क्लास को नहीं देखे होंगे, अभी लाइव क्लास ले रहा हूं उसको अटेंड ना करें, पहले पिछले क्लास तक का वीडियो देख लें, उसके बाद क्लास को मैथ्स फिजिक्स साइंस वाले क्लासेस को एक स्टेप बाय स्टेप देखा करो। बीच बीच में आप क्लास में लाइव आएंगे मजा लेने के लिए तो आपका मजा सजा हो जाएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, फिर सब्जेक्ट से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है क्योंकि समझ नहीं आएगा, सीधी सी बात। तो हम लोग दो फ्रेम लेते हैं, एक फ्रेम ले लिया एस, ओके, और एक दूसरा फ्रेम ले लिया एच डैश। पिछले क्लास में बता रहा था, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको ले लिया ओ, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये उसका वाई एक्सिस हो गया, और इधर कौन सा एक्सिस हो गया? जेड एक्सिस। चीजें समझ में आ रही है ना? सर केमिस्ट्री क्लास कब से स्टार्ट हुआ बेटा? क्या नाम है? निर्मल पटेल। केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई है, 8 मिनट का वीडियो रिकॉर्डेड हो गया है, वो आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो ले लीजिए, ऑफिस वाले नंबर पे फोन लगाना और मैडम को बोलना कि मैडम केमिस्ट्री क्लास का वीडियो चाहिए, आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, चालू हो गई केमिस्ट्री क्लासेस, 8 मिनट हो भी गया है, मांग लेना ऑफिशियल नंबर फोन करके वीडियो। तो एक आपका फ्रेम एस है, दूसरा फ्रेम क्या हो गया? एच डैश। इसका वाई एक्सिस वाई डैश बोल दिया, इसका जो वाई एक्सिस है उसको मैं एक्स डैश बोल देता हूं। समझ में आ गया ना? इसका एक्स एक्सिस को क्या बोल दिया? एक्स डैश। और इसका जो जेड एक्सिस है उसको मैं बोल देता हूं जेड डैश। इसको एक्चुअली जेड डैश करके शो किया करो, इसको ऐसे डैश 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 डैश, थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। इधर भी डैश 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 करिए, जेड डैश। समझ में आ गया ना? देखिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, आप सभी बच्चे लोग अपना बुक सामने रखेंगे, खास तौर से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग और हिंदी मीडियम वाले भी। अगर मैं यहाँ लिखाने भिड़ जाऊंगा तो समय बर्बाद होगा। ठीक, अगले क्लास से पीडीएफ ओपन कर दूंगा, जो चीजें समझा रहा हूं उसका थ्योरी आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है एग्जाम हॉल में, कि हमारे पास दो फ्रेम है, एक है एस, एक है दूसरा एच डैश। इसका सेंटर पॉइंट जो है ओ है, इसका सेंटर पॉइंट क्या मैं बोल दिया? ओ डैश है। इसका एक्स एक्सिस एक्स है, ये इसका क्या हो गया? वाई एक्सिस, और ये इसका जेड एक्सिस। इस फ्रेम एच डैश का एक्स एक्सिस एच डैश एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश एंड जेड एक्सिस जेड डैश हो गया। क्लियर है? ठीक। अब क्या करिए, एक कोई पार्टिकल यहां पर सोचता हूं। देखिए मैं बार बार चीजों को नहीं रिपीट करूंगा, इसलिए ध्यान से अटेंशन होकर पेन कॉपी लेकर ही बैठेंगे। यहां पर एक पार्टिकल पी लिया, इस पार्टिकल पी का इस सेंटर पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक, वो मैं बोल दिया एक्स वाई जेड एंड टी। ओके, एक्स वाई जेड एक्सिस को शो करेगा और टी उसका टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद एक दूसरा दूसरा जो सेंटर पॉइंट था ओ डैश, उसके रेस्पेक्ट में इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश है। ओके, इसका जो यहां से लेके यहां तक का जो स्थिति निर्देशांक है, क्या निर्देशांक? स्थिति निर्देशांक, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट है ना, उसको मैं बोल दिया आर। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर, सॉरी। और इसका मैं बोल दिया आर डैश, ये पोजीशन वेक्टर है। चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या मैं इतना को दोबारा रिपीट करूं? क्या क्या मैं चीजें बोला उसको समझ लीजिए। दो फ्रेम है, एक फ्रेम है एस, एक दूसरा फ्रेम क्या है? एच डैश। ओके, इस फ्रेम एस का सेंटर पॉइंट ओ है, इसका एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है वाई, और जेड एक्सिस ये है।
एक दूसरा फ्रेम जो लिया एच डैश, उसका एक्स एक्सिस एक्स डैश है, वाई एक्सिस वाई डैश है और जेड एक्सिस जो है जेड डैश है। ओके, इसका सेंटर पॉइंट क्या ले लिया हूं, ओ डैश। फिर इन दोनों फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक कोई पार्टिकल है, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में क्या बताया जा रहा है, एक्स वाई जेड टी। इस पॉइंट पी का दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसको एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश बोला, निर्देशांक। चीजें समझ में आ गई, ठीक हो क्या, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद अब आप क्या करिए, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, या चलिए रहने दीजिए। इसके बाद आप क्या करिए, आप बोलना कि यहां से लेकर, कहां से लेकर, यहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो उसका डिस्टेंस है, जो उसका क्या है बताओ, बोलो डिस्टेंस है, ठीक है ना। उसका मैं डिस्टेंस को बेटा बोल देता हूं एक्स। ये आपका चीजें क्लियर हो गई। ओ से लेके एक्स के बीच का डिस्टेंस में क्या बोल दिया, स्मॉल एक्स। ओके है। उसी को आगे मैं अगर बोलता हूं कि यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां जो एक्स डैश है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं नाम देता हूं एक्स डैश। समझ में आ गई चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। हो गया। अब इसके बाद इनके बीच का भी डिस्टेंस बता देता हूं, यहां से लेकर इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी मैं बता देता हूं। इनके बीच का डिस्टेंस मैं बोल दिया वीटी। अब आप बोलोगे सर इनके बीच का डिस्टेंस आप कहां से निकाले, तो हम यहां से निकाले कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समझ में आ गया, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। अगर इस फार्मूले से अगर मैं कंसिडर करूं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो अगर मैं समय निकालना चाहूं या दूरी निकालना चाहूं तो टी इधर जाके कितना हो जाएगा, चाल इंटू दूरी, चाल इंटू समय। अब चाल को अगर मैं v बोलूं, चाल या वेग, वेलोसिटी समझ गए ना, वेलोसिटी चाल या वेग, वेलोसिटी v, और टाइम को t बोलूं तो दूरी कितना निकल जाएगा, vt। इसी नाम से इनके बीच का डिस्टेंस को मैं vt नाम दे दिया। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, कहां से आ रहे हैं, vt कहां से आए, क्लियर हो गया। ओके ना, बीच बीच में हाँ या ना में रिप्लाई करेंगे, लाइव क्लास के ही मजा है। एच मतलब हाँ, एन मतलब नो और आर मतलब रिपीट, इतनी चीजें रिप्लाई कर दिया करो। ओके हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए हमको यहां पास प्रूफ क्या करना है। तो पहले इतनी बातों को आप थ्योरी में लिख लोगे ना कि दो फ्रेम है, याद करिए इन चीजों को ना, आपको थ्योरी खुद लिखना है, मैं नहीं लिखा रहा हूं, चाहे तो आप बुक से देख के लिख लीजिएगा कि एक फ्रेम एस है, दूसरा फ्रेम एच डैश है, राइट। उसके बाद मैं बोला कि इस फ्रेम का सेंटर पॉइंट ओ है, इधर वाई एक्सिस, इधर जे एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, 3D में बना रहे हैं। इधर एक्स डे क्या बोला, दूसरा फ्रेम एच डैश है जिसका सेंटर पॉइंट क्या है बताओ, बोलो ओ डैश है। इधर वाई डैश वाई एक्सिस, इधर एक्स डैश एक्स एक्सिस और इधर इसका जेड डैश। इसके बाद अब यहां पास ये पॉइंट पी लिए जो पोजीशन है एक्स वाई जेड टी, यहां पास इसका पोजीशन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और क्या ले लिए बताओ, बोलो टी डैश। ओके है, ठीक। इस पॉइंट पी का इस सेंटर पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर ले लिया, और ए पॉइंट ओ डैश में, ओ डैश के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर डैश वेक्टर ले लिया। ओके, देन आप यहां पास बोलना कि यहां से लेकर इस एक्स एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और इसका ओ डैश से लेकर उधर का डिस्टेंस क्या है, एक्स डैश है। इनके बीच का डिस्टेंस वीटी लिया। ये डिस्टेंस कहां से आया मैं थोड़ा देर पहले आपको बता दिया, ठीक। लिख लोगे ना कि ओ से लेके ओ डैश के बीच का डिस्टेंस कितना है, वीटी है। ओके, ठीक। हमको क्या प्रूफ करना है, एक्चुअली में हमें प्रूफ क्या करना है उसको ध्यान दीजिए कि हमें यहां क्या प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, हमें यहां पास ये प्रूफ करना है, हमें यहां पास ये प्रूफ करा के दिखाना है कि इसका जो एक्सेलरेशन है फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है, जिसको एक्सेलरेशन मतलब पिछले क्लास में बताया आपको, क्या बोलते हैं इसको, त्वरण, है ना, एक्सेलरेशन। और फ्रेम एच डैश के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है जिसको क्या मैं बोलता हूं ए डैश, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये प्रूफ करा के दिखाना है। चीजें क्लियर है, क्या क्या मैं बोला, पॉइंट पी का फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, उसको ए मैं बोला, और पॉइंट पी का फ्रेम एच डैश के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है उसको मैं क्या बोला, ए डैश, और यही प्रूफ करा के दिखाना है। तो चलिए अब प्रूफ करते हैं, समय बर्बाद नहीं करना है, फटाफट करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो थ्योरी को मैं जी नहीं लिखा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, मेन मुद्दे की बात बता रहा हूं, और कॉपी में इतना ही लिखेंगे आप लोग। जबरन का कॉपी को कचरा टेक एकदम थ्योरी लिख लिख के भरेंगे नहीं तो फिर वो परीक्षा बोध बुक और आपके कॉपी में क्या डिफरेंस रह गया। कॉपी वही होता है जिसको आप एग्जाम टाइम रिवाइज कर सको, वरना कॉपी बनाने क्या मतलब भी, परीक्षा बोध या बुक को ही छाप लीजिए।
तो देखिए मैं यहां पर ये बोलूंगा कि यहां पर एक्स डैश इज इक्वल टू, फार्मूला यूज करूंगा एक्स माइनस बी टी, ये फार्मूला मैं यूज करूंगा। चीजें क्लियर है? ठीक है, ये फार्मूला अपन यूज करेंगे। इस फार्मूले को मैं पिछले क्लास में बताया था क्या? नहीं बताया था, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, एक्स डैश बराबर क्या होगा, एक्स माइनस क्या होगा, वीटी होगा। ये फार्मूला याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए अब ये फार्मूला कहां से आया मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगा, अभी याद रखेंगे। ठीक, एक्स डैश इज इक्वल टू क्या रखना, याद रखना एक्स माइनस वीटी। ओके, दूसरा चीज आप यहां पर देखना कि ये वाला जो एक्सिस है वाई एक्सिस मतलब वाई डैश, और यहां पर जो एक्सिस वाई, ये दोनों देखो एक दूसरे के सिमिलर है, बिल्कुल सेम लेंथ में चल रहा है, बिल्कुल सेम हाइट में। इसलिए इसको देखते हुए मैं बोला कि यहां पर जो वाई है, इसका जो वाई एक्सिस है वो वाई डैश के बराबर है। ओके है ना, देखो वाई डैश, वाई वाला जो पोर्शन है वाई के बराबर है। चीजें क्लियर हो रही ना? ठीक, जेड वाला भी देख लीजिए, कहाँ गया, सॉरी, जेड वाला पोर्शन, ये जेड डैश और ये जेड दोनों आपस में सेम सेम ही है, बिल्कुल पैरेलल चल रही, जैसे ट्रेन की पटरियां चलती हैं। कि मैं बोलूंगा कि जेड किसके बराबर है, जेड डैश के बराबर है। टाइम भी देखो, सेम टाइम पे देखो, यहां पर का टाइम इसके रेस्पेक्ट में और यहाँ का दूसरे जो कोऑर्डिनेट्स का जो टाइम पी है इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, दोनों का टाइम सेम है। देखो टी और टी डैश दोनों भी सेम होगा, एक ही टाइम में है ना, एक ही टाइम में चीजें हो रही है ना, समझ में आ गया? ये भी सेम है, हो गया। क्या क्या चीजें बोल दिए, वाई वाई डैश के बराबर है, जेड जेड डैश के बराबर है, टी के बराबर है, टी डैश के बराबर है। समझ में आ गया? तो इतनी सारी चीजों को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिएगा। क्या बोल देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इसको दोबारा लिखा गया है बुक में, मैं फिर लिखता हूं दोबारा। अब इसको फिर लिखते हैं दोबारा, देखो बुक में जैसा लिखा है वैसा अपन भी करते हैं। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वीटी है, इस वीटी को इधर लेके आओ तो कितना बचेगा बताओ। वीटी को अगर इधर लेके आ गया तो क्या क्या बचेगा? ठीक है, अगर इसको इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो यहां पास वीटी हो जाएगा, इसको इधर लेके आ गया। ठीक है, और यहां पास क्या बच गया बताओ, बोलो एक्स डैश और बराबर एक्स। चीजें समझ में आ रही है? माइनस वीटी को इधर लेके आओगे तो प्लस वीटी हो जाएगा, और वीटी प्लस कितना बचा, एक्स डैश, और यहाँ पास क्या बचा, एक्स बचा। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, प्लीज रिप्लाई करेंगे। फिर दोबारा लिखते हैं इसको, जेड जेड डैश के बराबर है, वाई वाई डैश के बराबर है, टी टी डैश के बराबर है। ये आपका पूरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का लाना, इसको अपन यूज करेंगे। क्लियर है ना? ये फार्मूला को याद रखिएगा, मैं डिटेल में इसका बताऊंगा कि क्यों हो रहा है आगे जाके, अभी याद रखिए जस्ट। ठीक, माइनस वीटी को इधर ले गए, प्लस एक्स डैश, और यहाँ पास क्या हो गया, एक्स, बाकी उसको दोबारा लिख दिए। क्लियर है ना? ठीक, इतना होने के बाद अब आगे देखिए। अब देखिए आपको मुद्दे पे उतरिए कि आपको लाना क्या था। हमें लाना ये था भाई, हमें ये ला के दिखाना था। आवाज ठीक जा रहा है ना? किसी को वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? तो रिप्लाई करेंगे, सबको आवाज एकदम क्लियर क्रिस्टल एंड क्लियर जा रहा है ना? किसी को वॉइस में खाकराहट ऐसा तो नहीं आ रहा है ना? चलो ठीक, तो ये प्रूफ करा के दिखाना है, ए बराबर क्या होता है, ए डैश, एक्सेलरेशन प्रूफ करा के दिखाना है। तो पहले बात तो आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी का फार्मूला याद रखो। v बराबर क्या होता है बताओ, बोलो डी बाई डी टी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें चेंजेस, डी बाई डी टी मतलब समझते हो, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस। किसमें चेंजेस, आर में चेंजेस, उसी को v बोलते हैं। ये फार्मूला आप लोग स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हो। ठीक वैसे ही एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस, डी बाई डी टी जो होता है ना, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? क्या नाम है बेटा? प्रियांशु श्याम, प्रियांशु श्याम। ठीक, चलो बढ़िया। तो देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में डी बाई डी टी का मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस। जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो ना डी बाई डी टी, तो वहां पास हम इसको डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। फिजिक्स में बोलेंगे चेंजेस हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में चेंजेस, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस। किसमें चेंजेस, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस, v में अगर हो वेलोसिटी में, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो मेन मुद्दे पे ध्यान रखना कि हमको ए चाहिए, ए चाहिए होगा तो डीवी बाई डी टी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, डीवी बाई डी टी। और डीवी बाई डी टी चाहिए, समझ में आ गया ना? v का अगर करना है t के रेस्पेक्ट में तो v चाहिए होगा, और v क्या होता है, टी आर बाई डी टी। तो पहले मुद्दे पे उतरो r, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये निकलेगा तो डी आर बाई डी टी निकालूंगा, क्या निकलेगा, v, और v निकल जाएगा तो डीवी बाई डी टी निकालूंगा। चीजें समझ में आ रही? ठीक, तो इसको बनाने के लिए आप यहां देखो, एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा। ऐसे एग्जाम हॉल में गोदना गादना मत ना। आपको यहां पास ये वाला ट्राइंगल नजर आ रहा होगा। कौन सा ट्राइंगल, ओ डैश एंड पी। इसी को मैं बोला ट्राइंगल ओ
ओ डैश एन पी से। ओके, ओ डैश एन पी से नोट मत करिए आप लोग, सिर्फ समझिए, मैं नोट करने के लिए भी आपको समय दूंगा। ओ डैश पी, इसमें ध्यान दीजिए। इस ट्राइंगल में याद रखिएगा त्रिभुज का योग नियम, त्रिभुज का योग नियम, ट्राइंगल का सम फार्मूला आप लोग स्कूल लाइफ में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, याद नहीं आ रहा होगा तो मैं याद दिला देता हूं। ट्राइंगल का, त्रिभुज का योग नियम, ट्राइंगल का जो सम फार्मूला है वो ये कहता है कि कोई ट्राइंगल है, उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो बाकी दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा देखो कौन सा दिख रही है, बताओ, ओ से लेके पी सबसे बड़ी है, तो ओ से लेके पी का जो वैल्यू होगा वो इस भुजा और ये वाला साइड दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से मैं लिखा कि ओपी का जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू ओ से लेके पी का वैल्यू ओ डैश और ओ डैश पी के वैल्यू के सम के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। चीजें क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू रखिए फटाफट, चलिए बताना। तो यहां से लेके यहां तक का वैल्यू क्या है बताओ, बोलो आर। उसके बाद यहां से लेके यहां तक का वैल्यू क्या है बताओ, बोलो वी टी। उसके बाद जो है ओ डैश से लेके पी का वैल्यू क्या है बताओ, बोलो आर डैश वेक्टर। ये देखिए जो जो चीजें थी हमारे पास उसको हम लोगों ने इसमें रख दिया। ओके है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इतना होने के बाद थोड़ा इसको जमा दीजिए। कैसे जमाएं? इसको जमाने के लिए क्या करें, आप एक काम करो, यहां पास आप रोक दो, आर डैश वेक्टर को रोक दो, इसको फेंक दो इधर बेटा, तो आर वेक्टर और माइनस कितना हो जाएगा वी टी, ये हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर डाल देना 2। इक्वेशन फर्स्ट हो चुका था, क्या किए समझ में आ गया, ये वाले पोर्शन को इधर सीधा ला गया तो माइनस हो गया, यहाँ पास आर डैश वेक्टर बचा। चीजें क्लियर हो गई ना। एक्चुअली में इसको थोड़ा सिस्टम्स लिखा करो, सिस्टम्स लिखने का मतलब समझते हो ना, इसको इधर लिखा करो, ऐसे इधर लिखा करो। इसको जो है आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर माइनस वी टी, ऐसा लिखा करो सिस्टम से, चीज है ना। चलिए ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है इसी को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, याद रखेंगे। कहां इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसको यहीं पास थ्योरम लिख देना, क्या बोलना कि इक्वेशन जो फर्स्ट है एंड इक्वेशन जो सेकंड है इसी को बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, थोड़ा मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, चीजों को आप डिटेल में लिखेंगे। अब जीटी लिख दिया हूं तो आप भी जीटी मत लिख देना ना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, अब क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करिए विथ रेस्पेक्ट टू टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का बुक में दिया, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, ठीक है, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूं, इक्वेशन फर्स्ट का क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशिएशन करिए विथ रेस्पेक्ट टू टी। इक्वेशन नंबर सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करना है टी के सापेक्ष, तो करिए। टी के सापेक्ष करोगे तो कितना कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, ये हो गया। इसका टी के सापेक्ष करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, ये हो गया। इसका टी के सापेक्ष करोगे तो v हो गया कांस्टेंट, और टी का डिफरेंशिएशन याद रखना ये स्मॉल v है ना, ये क्या है स्मॉल v है ना, और टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, तो 1 को इनटू में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये स्मॉल है ना। अब बताइए डी आर बाई डी टी, ओ सॉरी क्या हो जाता है यार, डी आर बाई डी टी क्या लिखा है, डी आर बाई डी टी। आपको पता है डी आर बाई डी टी को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, तो इसको मैं कैपिटल वी बोल दे रहा हूं। अब चूंकि डेस वाला है इसलिए डेस लगा दिया। डी आर बाई डी टी को वी बोलते हैं तो कैपिटल वी, नहीं तो स्मॉल वी और कैपिटल वी में फिर फर्क क्या रह जाएगा, समझ में आ गया। इसको कैपिटल वी बोला और यहाँ पास ये स्मॉल वी है। चीजें यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ये स्मॉल वी है याद रखेंगे। इसको मैं डाल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज माई इक्वेशन थर्ड। यहां तक क्लियर है ना। किसी को तो रत्ती भर का दिक्कत होगा तो प्लीज रिप्लाई कीजिए, लाइव क्लास में यही मजा है। बहुत सारे बच्चे लोग चुपचाप बैठे रहते हैं ना, उनको रिप्लाई करना है, शायद मैदान में टहल रहे होंगे है ना, अब वीडियो निकाल के बैठे होंगे, रिप्लाई नहीं कर रहे, उसका यही मतलब है। ठीक, चलिए अब इसके बाद इक्वेशन नंबर थर्ड का फिकर, ये पता है क्यों कर रहा हूं ऐसा, डिफरेंशिएशन। इक्वेशन थर्ड का डिफरेंशिएशन करिए है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टी। इक्वेशन नंबर थर्ड का फिर डिफरेंशिएशन कीजिए टी के रेस्पेक्ट में। क्यों कर रहे हैं पता है, आप याद कीजिए, डीवी बाई डी टी करोगे तब जाके एक्सेलरेशन निकलेगा, और एक्सेलरेशन ही हमको फाइंड करना है। तो यहां पास फिर करिए, इसका फिर टी के रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना कितना होगा, मेरे भाई बहन लोग बताएंगे। ये कैपिटल भी है याद रखना, डैश है, डी टी है ना। इसके बाद बताइए, बोलो इसका बताइए, बोलिए डी वी बाई डी टी, ओके है ना।
इसका बताइए, यहाँ पर बताइए, और इसको मत करना डिफरेंशिएशन, चलो अभी मैं लिख देता हूँ, स्मॉल भी है। तो यहाँ पर dv बाई डी टी जो है इसको अपन बोलते हैं a, अब चूंकि डैश है इसलिए डैश लगा दिए। यहाँ पर जो है a इसको कर दिया। dv बाई डी टी क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको बता रहा था। सर CS का क्लास कब से स्टार्ट होगा? प्रीति मुले जी, देखिए जी, आप लोग से सबसे निवेदन है, आप लोग जब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्लास पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसी क्लास से संबंधित सवाल पूछा करो। अभी फिजिक्स चल रहा है, आपसे मैं बार बार पूछ रहा हूं कि फिजिक्स से संबंधित क्लास पूछिए। केमिस्ट्री का 8 यूनिट का रिकॉर्डिंग मैं करवा चुका हूं, वो आपको रिकॉर्डिंग ही मिल पाएगा, लाइव क्लास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाएं सर। डाउट आएगा तब सर लाइव लेंगे। फिजिक्स और मैथ्स को मैं डेली लाइव ले रहा हूँ, मतलब अल्टरनेट में जो चल रही क्लासेस, ठीक है। CS का क्लास जो है 1-2 दिन में चालू हो ही जाएगा, ठीक है ना, घबराइए मत। अभी कम से कम जो चीजें चालू हो गई उसको अच्छे से पढ़ते चलिए। तो आप लोगों से निवेदन है, लाइव क्लास में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट चल रहा है इससे संबंधित कृपया पूछें। बाकी ऑफिशियल नंबर तो अवेलेबल है, दोपहर मैडम लोग बैठे रहते हैं, फोन लगाइए, उन लोग बता देंगे डिटेल, है ना। चलिए ठीक है जी। अब देखेंगे तो इसको क्या लिखा, dv बाई डी टी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, चूंकि डैश वाला इसलिए डैश लिखा। dv बाई डी टी को एक्सेलरेशन बोलते हैं इसलिए a लिखा, ठीक। यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग प्लीज, यहां पर देखिए, यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, d बाई डी टी मतलब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा प्लीज, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? t के रेस्पेक्ट में। अब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा किसका? v का। तो मैं v को यहां कांस्टेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है v का, तो v का डिफरेंशिएशन में 0 लिख दिया। अब आप बोलोगे सर 0 क्यों लिख दिया, v कैसे कांस्टेंट हो गया? अरे v कांस्टेंट था, जरा देखो, v कांस्टेंट था, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना। यहां पास नियत था। डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट P का फ्रेम S और फ्रेम H डैश दोनों के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट था, हिंदी में बोलते नियत था, कि जो वेलोसिटी है पॉइंट P का जो वेग है वो फ्रेम S और फ्रेम H डैश दोनों के रेस्पेक्ट में नियत था, कांस्टेंट था। समझ में आ गई? इसलिए कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0। इसलिए इसका अवकलन क्या किए? 0 किए। तो यहीं से कर देना इसको 0। चीजें समझ में आ गई ना? नहीं आया समझ में? ठीक है ना। तो यहां पर बेटा ये बचा और यही आपको लाके दिखाना। a बराबर क्या लाके दिखाना था? a डैश, जरा देखो, यही मैं आपको बताया था, ये अपन को प्रूफ करा के दिखाना था। तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन हुआ। ओके है ना। अब जल्दी बताइए, क्या मैं आगे बढ़ूं कि फिर रुकूं? जल्दी बताइए फटाफट, मेरे पास टाइम की कमी रहती है। हाँ तो हाँ या ना तो ना, सीधी बात, नो बकवास। रिप्लाई कीजिए जल्दी।